जबलपुर की 8 विधानसभा क्षेत्रों की मतगणना शाम को पूरी हो गई। 8 में से 7 सीट जहां भाजपा ने जीती, वहीं कांग्रेस सिर्फ पूर्व विधानसभा सीट ही बचा पाई। जवाहरलाल नेहरू कृषि विश्वविद्यालय में रविवार की सुबह मतगणना की शुरुआत डाक मतपत्रों की गिनती से हुई। 8 विधानसभा क्षेत्र में रुझान आने शुरू हुए तो उतार चढ़ाव चलता रहा। कैंट विधानसभा से बीजेपी अशोक रोहाणी जीते तो पश्चिम विधानसभा से भी बीजेपी प्रत्याशी राकेश सिंह ने जीत दर्ज की। इसी तरह पनागर विधानसभा से बीजेपी प्रत्याशी सुशील इंदु तिवारी ने अपनी सीट बचाए रखी। सिहोरा से बीजेपी के संतोष बरकड़े ने कांग्रेस को मात दी। बरगी से नीरज सिंह ने संजय यादव को हरा दिया तो वहीं पाटन से बीजेपी के अजय बिश्नोई ने जीत हासिल की। उत्तर मध्य से अभिलाष पांडे ने विनय सक्सेना को हराकर यह सीट कांग्रेस से छीन ली। सिर्फ पूर्व विधानसभा ऐसी है जहां कांग्रेस के लखन घनघोरिया अपनी सीट बचा पाने में कामयाब रहे। नतीजों से एक बार फिर यह साबित हो गया है कि जबलपुर फिर वापस भाजपा के कब्जे में चला गया है। जीत हार के फैसले के बाद बीजेपी में जहां खुशी का माहौल है तो वहीं कांग्रेस के खेमे में निराशा है। हालांकि प्रत्याशियों ने जनता के निर्णय को कबूल करने का दावा किया है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया पोस्टल बैलेट डिक्लेरेशन फॉर्म। हम 99 जबलपुर कैंट की बात कर रहे हैं। अभिषेक चिंटू चौक से इंडियन नेशनल कांग्रेस 920। निर्वाचन कार्य में लगे हुए सभी, आइए माननीय विष्णु जी, आइए सभी अधिकारी कर्मचारियों का हृदय से आभार। आप सबने लोकतंत्र के इस बड़े पर्व को अपने कठोर परिश्रम से सफल और सार्थक बनाया है। आप सभी को बहुत बहुत आभार। मध्य प्रदेश राज्य के 100 जबलपुर पश्चिम विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र के लिए रिटर्निंग ऑफिसर एतद द्वारा प्रमाणित करता हूं कि मैंने 2023 के दिसंबर माह के तीसरे दिन को घोषित कर दिया है कि श्री राकेश सिंह, जो भारतीय जनता पार्टी राजनीतिक दल द्वारा खड़े किए गए हैं, साधारण निर्वाचन में उक्त निर्वाचन क्षेत्र द्वारा विधानसभा के सदस्य सम्यक रूप से निर्वाचित हो गए हैं और इसके साक्ष्य स्वरूप मैंने उनको यह निर्वाचन का प्रमाण पत्र अनुदत्त किया है। जिन पर लोगों का भरोसा है, जिनके साथ लोग खड़े होना चाहते हैं, जिनका नेतृत्व, उसके प्रति लोगों की विश्वसनीयता है और यही कारण है कि जनता ने आशीर्वाद दिया। माननीय मोदी जी की लोकप्रियता, माननीय अमित शाह जी का रणनीतिक कौशल, माननीय नड्डा जी का संगठन कौशल और प्रदेश में माननीय शिवराज जी का कठोर परिश्रम, संगठन की ताकत, इन सबसे मिलजुल कर ये सुखद परिणाम सामने आया है और जनता ने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर ये फिर से साबित कर दिया है कि कांग्रेस मुगालते में रही है, मुगालते में जीती रही है, कांग्रेस अहंकार में रही है और दंभोक्तियां करती रही है और इसलिए जनता ने उनको फिर से ये कहा है कि अभी आप सत्ता में बैठने के योग्य नहीं हैं। 14 महीने के कार्यकाल में जो आपका कुशासन था वो जनता उसको अभी भूली नहीं है और भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देके भारतीय जनता पार्टी की सरकार न केवल मध्य प्रदेश बल्कि छत्तीसगढ़ और राजस्थान, तीन राज्यों में एक साथ सरकार बनाकर जनता ये साबित कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी देश में सबसे पहली पसंद देश की जनता की है। ये तभी ये स्पष्ट हो गया था कि लोग घरों से बाहर निकलकर बड़ी संख्या में आ रहे हैं। माननीय मोदी जी के नेतृत्व की विश्वसनीयता बनी हुई है और लोग चाहते हैं कि माननीय मोदी जी के नेतृत्व में वही पार्टी प्रदेशों में भी आए जिसका नेतृत्व माननीय नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। इस बार जो है कई शीर्ष नेता जो है चुनाव में थे, ऐसे में सीएम का चेहरा कौन हो सकता है? पहले भी मैंने कहा था कि मेरे जैसे कार्यकर्ता के लिए ये सवाल बेमानी है। एक कार्यकर्ता होने के नाते हमारी पहली जिम्मेदारी थी, आखिरी जिम्मेदारी थी कि मध्य प्रदेश में भाजपा की सरकार बने और सरकार बनाने में सभी कार्यकर्ताओं के सहयोग से मिलकर हम आगे बढ़ें और वो हुआ, सरकार बन गई। इसके बाद की जो जिम्मेदारियां हैं वो नेतृत्व तय करता है
किस कार्यकर्ता के पास क्या जिम्मेदारी होगी, और जो नेतृत्व तय करता है सभी कार्यकर्ता उसको स्वीकार करते हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी में सामूहिक निर्णय, सामूहिक नेतृत्व और सामूहिकता के आधार पर लोग आगे बढ़ते हैं। किन्हीं एक दो व्यक्तियों को जिम्मेदार मानकर निर्णय नहीं हो सकते, और इसलिए पूरा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता एकजुट था, एकजुटता के साथ आगे बढ़ा। कहने को तो कह सकते हैं पिछली बार मैं प्रदेश अध्यक्ष था, लेकिन उस समय शिवराज सिंह जी ही पार्टी का चेहरा थे। तो ये कोई कारण नहीं है, कारण है जनता का आशीर्वाद। जनता जब मन बना लेती है तो जनता दोनों हाथों से आशीर्वाद देती है। आज हमारे सामने मोदी जी का चेहरा था, मोदी जी के प्रति विश्वसनीयता लोगों के मन में है, और उसका ये सुखद परिणाम है कि ऐतिहासिक बहुमत 3 राज्यों में मिल रहा है। हर योजना का जो केंद्र और प्रदेश सरकार की और लाडली बहना का और सनातन धर्म का सबका असर रहा। मैं सर झुकाकर कैंट की जनता का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे आशीर्वाद दिया। मैं खूब सेवा करूँगा। जनता का आशीर्वाद और हमारे कार्यकर्ताओं ने जो मेहनत की है जन जन तक पहुंचने में, और शासन की योजना का जो लाभ मिला है, हम लोग ने सीधे जनता से जोड़ने का काम किया, और आज उसका परिणाम है कि पूरा प्रदेश भगवा में है, पूरा जबलपुर भगवा में हो गया। ये सारा करिश्मा हमारी योजनाओं का है। माननीय मोदी जी जो गारंटी देते हैं, लोगों ने इसको विश्वास किया है, और निश्चित रूप से जब विश्वास किया है तो उसको आशीर्वाद के तौर पर हम सब लोगों को उन्होंने निजी बनाने का काम किया। ये जनता की जीत है, ये उन सभी कार्यकर्ताओं की जीत है जिन्होंने पूरे प्राण मनोयोग से काम किया। मैं तो एक सामान्य कार्यकर्ता के रूप से ही आया, और सामान्य कार्यकर्ता के रूप से ही मैंने काम किया है, लेकिन मैं उत्तर मध्य विधानसभा के एक एक कार्यकर्ता को बधाई देता हूं कि जिन्होंने कमल के फूल के लिए, भारतीय जनता पार्टी को प्रचंड जीत दिलाने के लिए, जिन्होंने पूरे प्राण मनोयोग से काम किया, और जनता ने नेता नहीं अपना बेटा चुना है। मैंने पहले ही दिन कहा था कि मैं नेता नहीं बेटा बनकर आया हूं, इसलिए इस बेटे को पहला पायदान चढ़ने का काम जनता ने किया है। अब विश्वास की अगली सीढ़ी मुझे चढ़ना है। शिवरा विधानसभा क्षेत्र की जो ईश्वर तुल्य जनता है, मैं उनका हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के जो संगठन के कर्मठ और देवतुल्य कार्यकर्ता बंधु हैं, जिन्होंने कदम से कदम मिला के, कंधा से कंधा मिला के इतने कम समय में बहुत अच्छा प्रयास किया और मेहनत की, जिसके कारण आज ये परिणाम अपने समक्ष हैं। सर्वप्रथम तो मध्य प्रदेश शासन की जितनी भी जनहितैषी योजनाएँ हैं, हमारा प्रयास ये रहेगा कि शिवरा विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक द्वार तक, प्रत्येक जन तक वो योजना 100% पहुँचे, और आने वाले समय पे जिन जिन क्षेत्रों में जिस प्रकार की भी मांग है या समस्या, उनकी कार्य योजना बना के उन्हें दूर किया जाएगा या उन्हें पूर्ण किया जाएगा। और खुद प्रत्याशी बन के चुनाव को लड़ा। इसके साथ साथ हमारे क्षेत्र की वो देवतुल्य जनता जो हमेशा की तरह हमारे साथ चट्टान की तरह खड़ी होती है, हमारी सेवाओं को का मूल्यांकन वो एक भाई और बेटे के प्रयासों को समझती है, उस देवतुल्य जनता को हम भी अपनी जीत समर्पित करते हैं। सभी को इस जीत के लिए बहुत बहुत धन्यवाद भी देते हैं। जबलपुर में जो 7% का दिख रहा है, कहाँ चूक मानते हैं? लोकतंत्र में जन आदेश को स्वीकार करना पड़ता है, तो कहीं चूक हुई है। कांग्रेस सिर्फ भारतीय जनता पार्टी से लड़ने की तैयारी करती है, सरकार से लड़ने की तैयारी नहीं कर पाती, क्योंकि आजकल सरकारी तंत्र के साथ भारतीय जनता पार्टी चुनाव लड़ती है और परिणामों को प्रभावित करती है, तो ये सर्वविदित है। लाडली बहना का फैक्टर होता तो वहाँ की 60-63 सीटों में भी होता, हमारे यहाँ भी होता। हमारी बहनाओं ने अपने भाई को माना, तो ये तो नहीं है। जो तंत्र से लड़ गया, जो भाजपा और सरकार दोनों से लड़ने में सक्षम था, वो आगे बढ़ा, उसके चुनाव परिणाम प्रभावित नहीं हुए। जो सिर्फ भाजपा से लड़ने की तैयारी की थी, स्वाभाविक रूप से वहाँ परिणाम